Hello students, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry educator, and I hope you all are doing well. So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with one and only Unacademy, with top educator quality content and with great learning experience. So this is something about me. जो भी नए बच्चे हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, जो मेरी स्पेशल क्लास में आए हैं, जो यूट्यूब पे जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, आई हैव डन BSc, MSc एंड B.Ed. MSc किया है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंड आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव मेंटोर्ड मैनी स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आज हम बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की, क्योंकि आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके प्री बोर्ड भी आ रहे हैं। कई बच्चों के 2-3 स्कूल वाले 2 बार प्री बोर्ड लेते हैं, तो अक्टूबर में कई बच्चों ने बताया कि उनके प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, मिड टर्म एग्जाम्स हैं। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स करवा रही हूँ, उसके सॉल्यूशंस बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, और उसके बाद हम डिटेल में चैप्टर भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स क्रैक CBSE क्लास 10th एग्जाम विद वन एंड ओनली इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। उसके लिए आपको बच्चों सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा। इस सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या मिलेगा आपको, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। So you will get daily live class, means you can chat with your educator, you can engage in discussion, you can ask your doubt and answer polls भी होंगे while the class is going on. Structured course मिलेगा, यानी एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच होगा जिसमें डिफरेंट टीचर्स होंगे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट के, और वो आपको पढ़ाएंगे। उनका एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा पूरे मंथ का, पूरे वीक का, तो आप कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे और आपका सिलेबस भी चलता जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज होंगे बच्चों, मीन्स यू कैन इवेलुएट योर प्रिपरेशन विद आवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेस एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। बहुत ज़रूरी है अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, आपकी प्रिपरेशन को इवेलुएट करना कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने पानी में हैं, ये सब आपको पता चलेगा विद दिस एनालाइज एनालिटिकल डेटा। एंड आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, यानी वन सब्सक्रिप्शन विल गेट यू एक्सेस टू ऑल आर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी घर बैठे। सो प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस बच्चों। 5 सब्जेक्ट है आपके मेन, एंड देयर इज वन सॉल्यूशन, दैट इज अनअकैडमी। दिस इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जल्दी से, जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है, जाके जल्दी से डाउनलोड करें। दिस इज सब्सक्रिप्शन प्लान, सो यू कैन चूज वन प्लान। प्लान स्टार्ट हो रहा है बच्चों 6 मंथ से। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 12 मंथ्स वाला प्लान लें, वो जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। या आप देख सकते हो कि आपको इंस्टेंट 50% का डिस्काउंट मिल रहा है 12 मंथ्स के प्लान में, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो आपको 10% का और फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको 10% यानी 1350 रुपीज़ और कम हो जाएंगे, जो कि आपको और भी रीजनेबल अमाउंट में मिलेगा। फॉर दैट यू विल हैव टू अप्लाई माई कोड, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड, दैट इज प्रीति कोड लगाना है आपको, और आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए, आपका बहुत फायदा होगा। नेक्स्ट, सो दिस इज आवर टेलीग्राम ऐप, चैनल है हमारा टेलीग्राम ऐप पे, क्वेस्ट एंड CBSE यू कैन सर्च। ये हमारा जो चैट का जो चैनल है उसका लिंक है, वो आप कर सकते हो, और सारे चैनल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सबको ज्वाइन करें और स्पेशल क्लास में मुझे फॉलो करें, वो भी लिंक आपको दिया हुआ है नीचे। तो वी विल डिस्कस अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें पीरियोडिक टेबल भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल आज हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जो भी हमारा ये एग्जाम्पलर है उसमें अभी मैंने MCQ कवर किए हैं, उसके बाद हम कवर करेंगे शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर इन वन डे, जो कि कल आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा है काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि आपको क्या पढ़ना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई चैप्टर नया पढ़ना है, वो भी आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो मैं जैसे कुछ बच्चों ने बोला था एसिड बेसिस सॉल्व करवाओ, तो उसका भी मैंने करवाया था। अब मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करवाने जा रही हूँ, तो और भी आपके कुछ डाउट्स हैं या आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल। बच्चों न्यूलैंड ने दिया था अपना लॉ, न्यूलैंड गेव दिस लॉ ऑफ ऑक्टेट, यानी जो म्यूजिकल नोट से रिजेंबल करता है। तो बच्चों ये जो ऑक्टेट है वो कहाँ तक एप्लीकेबल था, इट वाज एप्लीकेबल
only to lighter element, that is 20 नंबर तक, दैट इज अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था. So according to Mendeleev's periodic law, the element were arranged in the periodic table in the order of Mendeleev periodic law में क्या था बच्चों, उन्होंने किसके थ्रू अपना periodic table अरेंज किया था, क्या एटॉमिक नंबर पे, क्या डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, या डिक्रीजिंग एटॉमिक मास में. तो बच्चों जब तक मेंडलीव ने अपना periodic table दिया था उस टाइम पे एटॉमिक नंबर तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे. एटॉमिक नंबर तो हेनरी मोजले ने डिस्कवर किया था. सो ये नहीं हो सकता, दोनों इनमें से होगा. सो इंक्रीजिंग मास लिया था उन्होंने अपना बेस ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए. नेक्स्ट इज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड लेटर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर. सो बच्चों कौन है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन है क्या, नहीं. तो जर्मेनियम है का आंसर, सिलिकॉन. वो आप देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल अभी आपको दिखाया था. तो इक्का एल्यूमिनियम बोला था, उसके नीचे गैलियम था. इक्का सिलिकॉन, उसके नीचे जर्मेनियम था. ये होगा आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर इनकरेक्ट. द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. नो, द ये इनकरेक्ट है. यस, दिस इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है. The bases of the element in the modern periodic table are arranged on the basis of their increasing atomic mass. ये भी गलत है, atomic mass तो लिया ही नहीं था. Isotopes are placed in adjoining groups. No isotopes, ऐसा कुछ नहीं है. Elements in the modern periodic table are arranged on the basis of their increasing atomic number. ये correct statement है. तो fourth तो correct है, तो ये तो नहीं हो सकता. इन दोनों में से एक आंसर होगा. तो modern arrange on the basis of decreasing atomic number, ये भी incorrect है, ये भी और ये भी. तो B will be the correct answer. Next, so the following statement about the modern periodic table is correct. Modern periodic table में क्या correct है? It has 18 horizontal rows known as periods. It has 7 vertical columns known as periods. 18 vertical column groups और 7 horizontal known as groups. तो बच्चों जो horizontal column है उसको वो ये होता है ऐसा. This is known as periods and these are 7 in number and ये होता है vertical group like this. तो ये है टोटल 18 है. सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the given elements A, B, C, D and E with atomic number 2, 3, 7, 10 and 30 respectively belong to the same period. उसके लिए बच्चों हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा. A है 2, B है 2,1, C है 2,5 and D is 2,8. E is 2,8, 8, 8, 3. तो इसमें हमें बताना है बच्चों सेम पीरियड. तो नंबर ऑफ शेल्स होंगे वो सेम पीरियड का है, तो ये नंबर ऑफ शेल्स ये है. तो बी सी डी यस, बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the element A, B, C, D and E have atomic number 9, 11, 17, 12 and 13 respectively. Which pair of elements belong to the same group? So we have A, B, C, D and E. 9 यानी बच्चों ग्रुप बताना है. So let's do electronic configuration. 2,7, 2,8,1, 2,8,7, then 2,8,2 and E will be 2,8,3. So let's see कौन कौन से हैं. यहाँ पे है 2,7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7. So A and D will be the answer. A and C. Yes, C will be the correct answer. Where would you locate the element with electronic configuration 2,8? तो लास्ट शेल देख लेंगे. 8 है तो उसमें 10 प्लस कर दो, 18 आ गया. So it belongs to 18th group. C will be the correct answer. An element which is an essential constituent of all organic compounds belong to. तो बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया था मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन और उसके जो भी कंपाउंड है. तो बेसिकली कार्बन है मेन. तो कार्बन इज बेसिकली 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 है. तो 2,4 है तो ये 14th ग्रुप को बिलोंग करेगा. Which of the following is the outermost shell for element of period 2? तो पीरियड 2 है तो 2 शेल्स होने चाहिए.
क्या होगा, outermost shell L में होगा, definitely B will be the correct answer. Which one of the following element exhibit maximum number of valence electrons? So let's do electronic configuration. Sodium का 11 होता है तो 2,8,1, aluminium is 2,8,3, silicon is 2,8,4 and phosphorus is 2,8,5. So देख लो कौन है. So phosphorus is the correct answer. Next, which of the following gives the correct increasing order of the atomic radii of oxygen, fluorine and nitrogen? So correct atomic radii, we know that from ongoing from left to right, atomic size decreases. So oxygen has 8, and this is 9, and this is 5, no 7. So 7, 8, 9 होना चाहिए आंसर. 7, 8, 9, that is nitrogen, oxygen and fluorine. NOF, 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 NOF. अरे कहीं नहीं है. FON, FON. ये देखते हैं क्या गड़बड़ है. तो 2,5 होगा नियोन, सॉरी नाइट्रोजन, एंड फ्लोरीन होगा 2,7, ऑक्सीजन होगा 2,6. NOF होना चाहिए बच्चों. F बाद में क्या बोला है इसने? FON, यस, डिक्रीजिंग बोला है. तो FON इंक्रीजिंग बोला है. इंक्रीजिंग बोला है तो सबसे पहले F का सबसे स्मॉल, देन O का ज्यादा, फिर देन N का ज्यादा. तो D विल बी द करेक्ट आंसर. ये ध्यान रखना है बच्चों, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में बहुत क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो आपको गलत नहीं करना. Which among the following elements has the greatest atomic radii? तो बच्चों on going from left to right radii decreases and on going from top to bottom radii increases. तो देखो Na, then यहाँ पे Mg, then यहाँ K, then यहाँ Ca. So यहाँ से तो ये डिक्रीज होगा, यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ डिक्रीज होगा. So K will be the correct answer. C will be the correct answer. Which of the following elements would lose an electron easily? इलेक्ट्रॉन easily lose करेगा, कौन है? तो इलेक्ट्रॉन जो इजीली लूज करेगा बच्चों, तो लास्ट आउटरमोस्ट शेल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है. Mg में है 2,8,2, Na में है 2,8,1, डेफिनेटली यही लूज करेगा. 2,8,2 ये भी नहीं लूज करेगा. पोटेशियम है 2,8,8,1. डाउन द ग्रुप वी नो दैट रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज करता है. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. Which of the following elements does not lose an electron easily? इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? मेटल्स. कौन नहीं लूज करते? नॉन मेटल्स. तो देख लो यहाँ पे नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन. सो इट विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली. Yes. So which of the following are the characteristics of isotopes of an element? Isotopes of element क्या होता है बच्चों? Isotopes, आइसो बहुत बार बताया आपको, 9th क्लास में भी बताया. आइसो मीन्स सेम. तो आइसोटोप्स आप ऐसे याद कर सकते हो. एक एग्जाम्पल लर्न कर लो. कार्बन, तो कार्बन है, आपको बताया कार्बन में क्या होगा, क्या सेम होगा? एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है. तो एटॉमिक नंबर सेम होता है आइसोटोप का, ये बिल्कुल सही है. और क्योंकि वो सेम एलिमेंट का है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी. So second and fourth, yes, D will be the correct answer. Next, arrange the following elements in the order of their decreasing metallic character. So जो जितना कम metallic होगा वो उतना ही उसका character lose होगा. So sodium, magnesium, aluminium में सबसे ज़्यादा metallic कौन होगा? Sodium, because it is high reactive also. इसलिए highly reactive है because इसका metallic character बहुत ज़्यादा है. Then Mg, then Al, अब decrease हो रहा है, then Si, then Cl. कहाँ है? Yes, so B will be the correct answer. Next, arrange the following elements in the order of their increasing non-metallic character. Non-metallic character जो सबसे लेफ्ट में होगा वो उतना ही नॉन मेटालिक होगा. इंक्रीजिंग बताना है तो बच्चों फ्लोरीन नॉन मेटालिक, फ्लोरीन का ज्यादा होगा. देखो सब में फ्लोरीन लास्ट में, तो यही होगा आंसर कि फ्लोरीन नॉन मेटल है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. आई मीन नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा. what type of oxide would इक्का एल्यूमिनियम फॉर्म? इक्का एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी होगी. एल्यूमिनियम कैसा बनाता है? Al2O3. इक्का एल्यूमिनियम भी कैसा बनाएगा? E2O3. C will be the correct answer. Three elements B, C, Si and Ge, boron, silicon and germanium are क्या है वो? Let us see.
So this is periodic table. So silicon, germanium, boron. This. So we can see that this metalloids. ये metalloids हैं कि ये भी कुछ कुछ metalloids टाइप के हैं, metals हैं ये. The metalloids. ये क्या है? metalloids है. यही होगा आंसर. मेटल है या नॉन मेटल है या सेमी मेटल है. सेमी मेटल इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ. लेट अस चेक. दिया हुआ है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड. सो मेटलॉइड विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड. सो बच्चों एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? मेटल या नॉन मेटल? सो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, वेयर एज नॉन मेटल दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. Right. So, an elements with atomic number 7, let us check. 2,5 5 है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, यानी एसिडिक हो सकता है. 3 है 2,1 ये तो मेटल है. 282 ये भी मेटल है. 2,8, 9 9 नहीं 8,1 यस, तो ये भी मेटल है. ये तीनों ही मेटल हैं. सो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. The elements with atomic number 14 is hard and forms acidic oxide. So atomic number 2,8,4. तो ये क्या हो सकता है बच्चों? ये सिलिकॉन है and it forms acidic oxide. ये वैसे तो मेटलॉइड है बट दोनों की तरह बिहेव करता है and कोवेलेंट हैलाइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है. और कोवेलेंट हैलाइड है तो ये क्या होगा? ये नॉन मेटलॉइड होगा. Which of the following depicts the करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम? एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल की का डिस्टेंस. आउटरमोस्ट शेल तो ये है तो ये गलत हो गया. इसका आउटरमोस्ट शेल ये है तो ये सही है. इसका आउटरमोस्ट शेल है m, थर्ड वाले का. यस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी सही है, ये गलत है. सो सेकेंड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. तो दिया हुआ है. अरे second and third, yes, B will be the correct answer. Next, which of the following does not increase while moving down the group of the periodic table? Atomic radius बच्चों increase करता है because of increasing number of shell. ये तो increase करता है. metallic character भी increase करता है. valency या valence shell के electrons increase नहीं करते और number of shells भी increase करते हैं, तो valence नहीं increase करता. On moving from left to right in a period in the periodic table, the size of atom. So बताया था अभी left to right अगर जाते हैं तो size of atom basically it decreases. ठीक है, decrease हो जाता है. So next question is, this is our last question. Which of the following set of elements is written in order of their increasing metallic character? So let us check. तो इसका एक बार हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्या है. This is 4, this is 12 and this is 20. 11, this is 3, this is 19. तो बेसिकली Li, Na and K होगा. डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है तो आना चाहिए K पहले, तो ये तो गलत हो गया. यहाँ पे पहले आना चाहिए Ca, तो ये भी गलत हो गया. यहाँ पहले Mg है, देन Al है, देन ऐसा है, ये सही है. और ये तो नीचे वाला नॉन मेटल ही है तो ये भी गलत हो गया. सो C विल बी द करेक्ट आंसर. दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को. हमें बताना है इंक्रीज ऑर्डर क्या है. बेरिलियम मैग्नीशियम नीचे है एंड Ca बिल्कुल नीचे, तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो ये तो करेक्ट ऑर्डर नहीं है. सिमिलरली पोटेशियम नीचे है तो पोटेशियम पहले आना चाहिए बिकॉज इट इज मोर मेटालिक देन सोडियम एंड लिथियम, तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम इज लाइक 12, देन एल्यूमिनियम 13 एंड देन सिलिकॉन. ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, तो ये ज्यादा मेटालिक है. इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, गलत है. अगर मैं ऐसे करूं, बेरिलियम से ज़्यादा है मैग्नीशियम, उससे भी ज़्यादा है कैल्शियम, तो ये हो सकता है अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो. So I hope you understood this topic. Thanks for watching this video and do not forget to like, share and subscribe. और आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ जाएं, मुझे फॉलो कर लें अनअकैडमी पे. और बच्चों जो भी आपको डाउट है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी आपके डाउट्स और नेक्स्ट वीडियो की सजेशन भी ज़रूर दें. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.